हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का पार्ट 4 है। इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम है भाई? रेडियो एक्टिविटी हमारे टॉपिक का नाम है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी, यानी जो हमारा टॉपिक का नाम है उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडिएशन छोड़ना। ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, क्या होते हैं, चलो करते हैं। The process of continuous emission of radiation from any substance is called radioactive substance। ऐसे सबस्टेंस जो कि लगातार रेडिएशन छोड़ते रहते हैं उन्हें को क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बोला जाता है। और इस प्रोसेस को कि वे लगातार रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जैसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे हमारे पास हो गया फ्रेंसियम, हो गया रेडियम, हो गया थोरियम, हो गया पोलोनियम, और भी हमारे पास एक यूरेनियम। यूरेनियम एक हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, आई होप आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं इसी टॉपिक को। देखो भाई, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था, ये परफॉर्म किया गया था। क्या किया गया? हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस था। देखो ये सबस्टेंस आपको दिख रहा है इधर, देखो ये वाला, ये एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है। आप कोई भी सा भी मान सकते हो। ये एक लेड कैविटी के अंदर यानी लेड ब्लॉक के अंदर रख दिया। ठीक है, ये इसलिए रख दिया क्योंकि ये आल डायरेक्शन के अंदर अपनी क्या छोड़ रहा था? रेडिएशन छोड़ रहा था। ये आल डायरेक्शन के अंदर रेडिएशन न छोड़ करके केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर रेडिएशन छोड़े, इसलिए हमें क्या रखना पड़ा? ये लेड कैविटी, या फिर क्या रखना पड़ा हमें? लेड ब्लॉक। ठीक है, अब रास्ते में हमने लगा दी एक स्लिट, या फिर हमने क्या लगा दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या देखा कि कुछ रेज ऐसी थी जो कि पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई भाई? डिफ्लेक्ट हो गई। देखो ये इस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेज ऐसी थी जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। और रास्ते में हमने क्या सबसे आखिर में हमने क्या लगा दिया? ये हमने क्या लगा रखी है? एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट। जब भी कोई रेडिएशन इस प्लेट से टकराती है तो वो ये ग्लो करना प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या करना प्रोड्यूस कर देती है? ये ग्लो करना प्रोड्यूस कर देती है। अब हुआ क्या? जो रेज पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, उनको क्या नाम दे दिया गया? उनको नाम दे दिया गया बीटा रेज। क्या नाम दे दिया गया भाई? बीटा रेज दे दिया गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब इनके ऊपर कैसा चार्ज है भाई? नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ, इसका मतलब ये अपने अंदर कैसा चार्ज कंटेन करके रखे हुए? नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से कुछ रेज किसकी तरफ बेंड हो गई? कुछ रेज बेंड हो गई नेगेटिव प्लेट की तरफ, इसका मतलब उनके ऊपर कैसा चार्ज है? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या नाम दे दिया गया? अल्फा रेज दे दिया गया। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया भाई? अल्फा रेज। ठीक है, कुछ ऐसी रेज थी जो ना तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई और ना किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई? नेगेटिव की तरफ, वो सीधी चली गई। ठीक है, देखो इस तरफ, इनको क्या नाम दे दिया गया? गामा रेज दे दिया गया इनका नाम। और जो ये गामा रेज है इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव थी। रेडियो एक्टिविटी से ये पता लगाया था कि जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस निकलते हैं उनसे किस किस टाइप की रेज निकलती है। कुछ किस टाइप निकलती है बताओ? बीटा रेज, गामा रेज और अल्फा रेज। ठीक है, जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। देखो एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं इसको। Which type of rays are emitted by radioactive substance? To prove it, experiment was done। इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डन किया गया था। देखो, a lead cavity was taken in which radioactive substance put in it। हमने एक लेड कैविटी रखी, देखो ये रहा लेड ब्लॉक रखा, और इसके अंदर क्या रखा? एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस रख दिया। उसके बाद दीज रेज आर पास थ्रू ए फाइन स्लीट। जो ये रेज है यहाँ पर देखो एक स्लीट भी लगी होती, क्या लगी होती है? एक स्लीट लगी होती है, देखो यहाँ पे, ताकि जो हमारी जो ये रेडिएशन है ना वो एक सिंगल वेवलेंथ के अंदर आ जाए, अलग अलग डायरेक्शन और अलग अलग वेवलेंथ के अंदर ना जाए यहाँ पर। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्लीट। फिर क्या किया गया? तो दीज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। फिर हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट आपको दिखी रही होंगी। उसके बाद जिंक सल्फाइड स्क्रीन है वो रख दी। ये देखो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी हुई है यहाँ पर। उसके बाद दीज रेज आर डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ। जो ये जो रेज निकल रही थी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई। क्यों डिफ्लेक्ट हो गई? देखो पहला पॉइंट है सम रेज बेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। कुछ रेज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, इसका मतलब ये अपने अंदर कैसे चार्ज पार्टिकल कैरी कर रही हैं? पॉजिटिव चार्ज। उनको क्या नाम दे दिया गया? अल्फा रेज।
क्या नाम दे दिया गया इनको, अल्फा रेज। दूसरी कुछ रेज थी जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, इसका मतलब ये अपने अंदर कैसा चार्ज कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज, उनको कैसा क्या नाम दे दिया गया, बीटा रेज, ठीक है। और कुछ रेज ऐसी थी जो किसी की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उनको क्या नाम दे दिया गया, गामा रेज, ठीक है। क्या नाम दे दिया गया भाई, गामा रेज, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव का टॉपिक था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।